हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी विघ्नर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिलेगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, किस तरह कार्य करेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में मिलेंगी। तो पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ जी, पढ़ाई बीच में छोड़ने पर नहीं बिगड़ेगा साल, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सुरक्षित रहेगा हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड। जाने क्या है एवीसी और इसके फ़ायदे। नई शिक्षा नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिले आज 1 साल हो चुका है। 1986 के बाद यानी 34 साल बाद पहली बार देश की शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। प्राइमरी स्कूल को लेकर हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने तक नई शिक्षा नीति में काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं। इस बदलाव को एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम की शुरुआत कर रहे हैं। इस स्कीम का फ़ायदा उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जिन्हें किन्हीं कारणों से बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। आइए छात्रों के इस फ़ायदेमंद स्कीम के बारे में जानते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? आपने सुना काफ़ी होगा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तो आप समझिएगा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है क्या। यह एक वर्चुअल स्टोर हाउस है जो हर स्टूडेंट के डेटा को रिकॉर्ड रखेगा। इसके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद वहां पढ़ने वाले हर स्टूडेंट का डेटा स्टोर शुरू हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे टाइम पीरियड के हिसाब से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दी जाएगी। फर्स्ट ईयर पास करने पर सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर पास करने पर डिप्लोमा और 3 साल या कोर्स पूरा करने पर डिग्री दी जाएगी। यह कमर्शियल बैंक की तरह कार्य करेगा, स्टूडेंट इसके कस्टमर रहेंगे। तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है। ये एक स्टोर हाउस की तरह काम करेगा। जैसे आपका बैंक में अकाउंट होता है, वैसे ये एक स्टोर हाउस है। यहाँ पर आपका अकाउंट बनेगा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। फिर उसमें जब भी आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हो, उसका सारा डाटा जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर होगा। किन्हीं कारणों की वजह से अगर आपको स्कूल या कॉलेज क्विट करना पड़े, छोड़ना पड़े, तो फिर उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट या फिर आपको जो डिग्री है वो दे दी जाएगी। ठीक है, अब कार्य कैसे करेगा एकेडमिक बैंक, ये समझिएगा। एकेडमिक बैंक में स्टूडेंट का अकाउंट खोला जाएगा। इसके बाद उसे एक स्पेशल आईडी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा। स्टूडेंट एकेडमिक अकाउंट में उच्च शिक्षा संस्थान स्टूडेंट को उनके दिए जा रहे पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक ही संस्थान को मिलेंगे सभी क्रेडिट? इस योजना का फ़ायदा जो है किसी भी इंस्टीट्यूट का छात्र उठा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये केवल एक यूनिवर्सिटीज़ या एक कॉलेज के लिए कार्य करेगा। ये ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के लिए कार्य करेगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि इंस्टीट्यूट ने अपना रजिस्ट्रेशन इस स्कीम के तहत कराया हुआ होना चाहिए। अलग अलग संस्थानों में सभी कोर्स नहीं होते हैं, इसलिए किसी भी इंस्टीट्यूट को इसमें शामिल होने की छूट दी गई है। स्टूडेंट को सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा बैंक में जमा हो रहे क्रेडिट के आधार पर दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि एक बार पढ़ाई छोड़ने पर दोबारा कैसे मिलेगी एंट्री। ये सारी प्रक्रिया नई शिक्षा नीति को लचीला बनाने के लिए स्कीम में लाई गई है। इससे स्टूडेंट को अपने हिसाब से पढ़ाई पूरी करने की इजाज़त मिलेगी। स्टूडेंट के पास यदि एवीसी में पुराने रिकॉर्ड जमा है तो ये पढ़ाई छोड़ने के बाद भी कभी भी पढ़ाई शुरू कर सकता है। यानी कि स्टूडेंट्स के पास कॉलेज में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन रहेगा। इसमें ग्रेजुएशन के लिए 3 से 4 साल के आधार पर डॉक्यूमेंटेशन रखा गया है और 1 साल पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर एडवांस डिप्लोमा, 3 साल पर ग्रेजुएट डिग्री और 4 साल के बाद रिसर्च के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। अब क्वेश्चन आता है कि स्टोर क्रेडिट करने का पीरियड क्या रहेगा। एबीसी में स्टोर क्रेडिट की अधिकतम सेल्फ लाइफ 7 साल होगी। इसके बाद इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी आपका स्टोर रहेगा वो 7 साल के रहेगा। फिर इसके बाद इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यदि इंस्टीट्यूशन ने अलग नियम है तो इसका फ़ायदा छात्रों को मिल सकता है। एबीसी के काम क्या होंगे? एबीसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए क्रेडिट को स्टूडेंट के अकाउंट में जमा करेगा। यह यूजीसी के दिशा निर्देशों और मानदंडों के मुताबिक क्रेडिट को भी मान्य करेगा। बैंक सिर्फ इंस्टीट्यूट्स के लिए क्रेडिट स्वीकार करेगा, ना कि स्टूडेंट्स के लिए। कौन से कोर्स शामिल होंगे? यूजीसी से मान्य सभी हायर इंस्टीट्यूट के कोर्सेज के साथ साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, लॉ और अन्य प्रोफेशन कोर्सेज को भी कवर करेगा। हालांकि इनमें से कई कोर्सेज अलग अलग प्रोफेशनल बॉडी द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे। क्रेडिट बैंक योजना के लिए उनकी मंजूरी मांगी जाएगी। इसके अलावा सरकारी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे
स्वाव्यायाम, NPTEL, VLab या किसी भी यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम पे क्रेडिट ट्रांसफ़र स्टोर करने के बारे में विचार भी किया जाएगा। तो जितनी भी जानकारी थी ABC से रिलेटेड A to Z, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हमने आपको बता दी है। आज 1 साल हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 को। तो PM मोदी जी ने इस बारे में आज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट योजना को लॉन्च किया है। तो उसके बारे में जितनी भी जानकारी थी, बिल्कुल सटीक और सही जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो गई है। वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ समझ में आया या नहीं, ज़रूर बताइए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियोज़ अपलोड हों उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।